हेलो दोस्तों, आज हम द टेल ऑफ मेलन सिटी का पूरा समरी करने वाले हैं जो कि क्लास 11 का चैप्टर है। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं कि एक टाइम पे एक न्यायी और बहुत ही नम्र राजा रहा करता था जो किसी देश पे राज्य किया करता था। एक दिन उस राजा ने सार्वजनिक घोषणा की, यानी उसने पब्लिक में ये अनाउंस करवाया कि जो मुख्य राजमार्ग है उसके आर पार विजय की घोषणा के साथ एक मेहराब बनाई जाए। मेहराब का यह मतलब होता है वृत्तखंड, यानी एक कर्व टाइप स्ट्रक्चर, एक कर्व स्ट्रक्चर बनाई जाए जो दर्शकों को, यानी उसके राज्य के जो लोग हैं उसको आध्यात्मिक रूप से सुधार सके, यानी मोरल रूप से उनका जो मोरल था उनको इम्प्रूव कर सके। फिर क्या था कि जो राजा ने जब आदेश दे दिया तो सभी ने राजा के आदेशों को माना। वहाँ पे सारे श्रमिक गए, सारे लेबर गए और उन्होंने मेहराब बना दी क्योंकि किंग का ऑर्डर था। तो लोगों को सुधारने के लिए राजा जो है घोड़े पर सवार होकर वहाँ पे पहुँचे, क्योंकि मेहराब जो था, जो कर्व स्ट्रक्चर था, वो बहुत ज़्यादा नीचे बनाई गई थी। तो राजा जो है जैसे ही झुका तो उसकी मुकुट उसमें गिर गई, उसकी मुकुट नीचे गिर गई। तो राजा को इस पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। राजा जो है उसकी जो गुस्से से उसकी जो भ्रिकुटियाँ हैं वो तन जाती है। राजा बहुत गुस्सा हो जाता है और राजा को लगता है कि इससे उसका बहुत ज़्यादा अपमान हो गया है। उसके बाद क्या था, उसने घोषणा की कि जो इसका मुख्य श्रमिक था, यानी कि कोई भी अगर स्ट्रक्चर बनती है तो कोई उसका हेड रहता है, मुखिया रहता है। राजा का कहना हुआ इसका जो मुखिया है, जो मुख्य श्रमिक है, उसको सूली पर लटका दिया जाए, उसको फांसी पर चढ़ा दिया जाए। तो इसके लिए ये भी राजा का आदेश था, तो इसे भी मानना पड़ता, इसे भी माना गया। रस्सी और सूली का प्रबंध किया गया और श्रमिकों के मुखिया को वहाँ पे ले जाया गया। और जैसे ही वो वहाँ से गुजरा, क्योंकि बोलने की परमिशन नहीं थी, कुछ बोलना नहीं था, अब उसे सिर्फ फांसी पे चढ़ना था, लेकिन वो काफ़ी समझदार था। वो जैसे ही वहाँ से गुजरा वह चिल्लाया, राजन, ये तो मेरा दोष नहीं है, ये तो श्रमिकों का दोष है, लेबर्स ने इसे बनाया है, मेरी क्या गलती है। तो राजा को लगा नहीं, बात तो सही है, ऐसा हो सकता है। तो राजा को लगा नहीं, इसके बाद में थोड़ी सी सच्चाई है, और राजा ने तुरंत अपना फैसला बदल दिया। उसने अपनी कार्रवाई रोक दी और आदेश दिया कि उसको छोड़कर बाकी जितने भी श्रमिक हैं, जितने भी लेबर हैं, उन सबको फांसी दे दी जाए। उसके बाद जो श्रमिक थे उनका दिमाग घूम गया। उन्होंने कहा कि ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो उन्होंने राजा से कहा कि उसने यह महसूस ही नहीं किया था कि जो ईंटें थी वो तो गलत आकार की बनाई गई थी। तो फिर राजा ने आदेश दिया कि जो राजमिस्त्री है उनको वहाँ पे बुलाया जाए। राजमिस्त्री वहाँ पर लाए गए थे। वे भय से काँपने लगे और काँपते काँपते, लेकिन राजा का आदेश था, वो टाल तो सकते नहीं थे, वहाँ पे वो खड़े रहे। अब उन्होंने शिल्पी पर दोष लगा दिया। अब फिर शिल्पकार को बुलाया गया। राजा ने आदेश दिया कि फांसी तो किसी न किसी को होनी ही थी, तो अब क्यों ना इस शिल्पी को फांसी दे दी जाए, क्योंकि गलती लास्ट में इसी की निकली। तो वो जो शिल्पकार था उसने राजा को याद दिलाया कि उसने राजा को योजना तो दिखाई थी, लेकिन उसने उसमें कुछ सुधार भी किए थे। यानी कि शिल्पकार ने राजा को योजना दिखाई थी, क्योंकि आदेश तो राजा का था, तो अंत में जो भी फैसला करता राजा करता। उसने उसे दिखाया, लेकिन राजा ने क्या किया, उसमें कुछ सुधार कर दिया। अब राजा शिल्पकार तो था नहीं, हो गई गड़बड़ी, मुकुट गिर गया नीचे। तो इसीलिए अब शिल्पकार यही बात राजा को याद दिला रहा है कि गलती उसकी नहीं है, गलती तो राजा की। इनडायरेक्ट में डर के कारण ये बस बोल नहीं रहा है। अब क्या हुआ, राजा को गुस्सा आ गया, क्योंकि असल में क्या है, राजा जो है मूर्ख है। इससे आपको इन द किंगडम ऑफ फूल्स क्लास 9 में जो इंग्लिश का चैप्टर है वो याद आ गया होगा। उसमें भी यही हो रहा था, सब एक दूसरे को एकाएकी बुला ही रहे थे। तो यह सुनकर राजा आग बबूला हो गया। और अब वह चूँकि नम्र था, शांतिपूर्वक राजा था, शांति से सारे कामों को किया करता था, लेकिन यह काम करने में वह असमर्थ हो गया। उसके बाद क्या हुआ, वो तो न्यायी था, नम्र राजा भी था, लेकिन
अब ये डिसाइड करना उसके लिए बहुत ही कठिन हो गया था और उसे कुछ सलाह मशवरा की ज़रूरत थी, क्योंकि राजा जो भी काम करता है उसके लिए वह सलाह मशवरे लेता ही है। अब राजा जब भी होता है तो उसे सलाह देने के लिए काउंसिलर्स की टीम होती है। तो यहाँ पे भी काउंसिलर्स की टीम आई। उसने आदेश दिया कि यहाँ पे जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति है उसको बुलाया जाए। अब जो सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था उसको ढूंढा गया और वहाँ पे उसे लाया गया। वह व्यक्ति बहुत ही बूढ़ा हो गया था। इसके कारण ये भी हो सकता है कि बहुत ही बूढ़ा होने के कारण वह बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी हो गया था। वह ना तो चल सकता था ना ही देख सकता था, इसीलिए उसे वहाँ पे उठा कर ले आया गया। फिर लेकिन वो बहुत बूढ़ा था तो वो बहुत काँप भी रहा था। तो उसने काँपती हुई आवाज़ में कहा कि दोषी को अवश्य दंड मिलना ही चाहिए। तो मेहराब ने राजा के मुकुट को नीचे गिराया था, क्योंकि अगर मान लीजिए राजा मेहराब नहीं बन पाता तो क्या राजा का मुकुट गिरता। मेहराब बनाया गया तभी उससे टकरा कर राजा का मुकुट गिर गया है। तो दोषी जो है एक तरह से मेहराब ही है, इसीलिए इसी को फांसी पर लटका देना चाहिए। फिर क्या किया गया, मेहराब को फांसी के चबूतरे पर ले जाया गया, यानी जहाँ पे पूरी तैयारी कर दी गई थी फांसी पर चढ़ाने की। फिर एक सलाहकार ने कहा, यहाँ पे लगातार लोग अपनी अपनी सलाह दे ही रहे हैं। एक सलाहकार ने कहा कि वे ऐसी वस्तु को कैसे फांसी पर लटका सकते हैं जिसने राजा के सिर का स्पर्श किया हो, क्योंकि राजा महान था, राजा नम्र था, राजा न्यायी था और सबसे बड़ी बात क्या थी कि वो खुद भी राजा था। अब उस महान राजा के महान मुकुट को जब मेहराब ने छू लिया तो फिर उसे कैसे फांसी पर ले जाया जा सकता है। तो क्या किया गया, अब राजा फिर से विचार करने लगा। देखिए राजा के पास दिमाग बिल्कुल नहीं है, यहाँ एक से एक जितने भी लोग हैं सब गधे हैं, लेकिन सबको अपनी अपनी सलाह देनी है। तो इस तरह से राजा अब फिर विचार करने लगा। फिर उसने सोचा कि ये तो सही है, लेकिन अब तक क्या हो गया था कि जो भीड़ थी, क्योंकि ये सारा ड्रामा उस राज्य के लोगों के सामने ही चल रहा था, अब भीड़ उत्तेजित हो गई थी और ज़ोर ज़ोर से वो बड़बड़ा रही थी, चिल्ला रही थी। अब लोगों ने क्या किया कि वहाँ पे जो जितने भी लोग प्रेजेंट थे, जितने भी लोग उपस्थित थे, उन लोगों ने अपराध जैसे सूक्ष्म बिंदुओं पर विचार को स्थगित करने को कहा, यानी ये जो विचार है उसको जो है छोड़ दिया जाना चाहिए, क्योंकि राष्ट्र। लेकिन अब बात क्या आ गई थी कि जो राष्ट्र था वो चाहता था कि फांसी हो, क्योंकि फांसी की पूरी तैयारी हो चुकी थी, अतः किसी न किसी को फांसी तो देनी ही थी, और वो भी तत्काल। क्यों देनी थी, क्योंकि लोग विद्रोह ना कर दे। अब लोगों ने ये सब कुछ देख लिया था तो उनका मानना था नहीं, अब किसी न किसी को तो फांसी देनी ही पड़ेगी, फांसी किसी न किसी को तो लग कर ही रहेगी। उसके बाद क्या होता है कि फांसी का फंदा कुछ ऊंचा बनाया गया था, वहाँ पे भी कुछ कलाकारी की गई थी, वहाँ पे भी वो ऊंचा था। तो अब उतना ऊंचा व्यक्ति कहाँ से लाया जाएगा, राज्य में तो अनेक व्यक्ति रहते हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति को बारी बारी से वहाँ पे नापा गया था। केवल एक ही व्यक्ति इतना ऊंचा था कि वह इसमें सही से समा सके, और वह खुद कौन था, वह व्यक्ति खुद राजा था। इसीलिए राजसी आदेश के अनुसार, क्योंकि आदेश राजा ने ही दिया था, राजसी आदेश के अनुसार राजा को ही फांसी लगा दी गई। मंत्रीगण बहुत ही प्रसन्न हो गए, जो काउंसिलर्स थे, जो सलाहकार थे, वो काफ़ी प्रसन्न हो गए। उन्होंने फांसी लगाने के लिए ऐसे व्यक्ति को ढूंढ लिया था, वरना जो नगरवासी थे, उनके जो नगर में रहते थे, उनके राज्य के निवासी थे, वो लोग राजा के विरुद्ध विद्रोह करते थे। तो अब तो राजा ही नहीं है, विद्रोह होगा कैसे, फांसी किसी न किसी को लग गई। वे चिल्लाने लगे, राजा दीर्घजीवी हो, लेट किंग लीव। क्योंकि अब क्या था, राजा की मृत्यु, क्योंकि अब क्या था कि अब राजा की मृत्यु तो हो गई थी, तो जो व्यवहारिक बुद्धि वाले मंत्री थे, उन्होंने पूर्ववर्ती राजा के नाम से घोषणा कराने को दूत भेजे कि नगर द्वार से गुजरने वाला अगला व्यक्ति उनके देश के राजा को चुनेगा, यानी उस नगर से जो व्यक्ति पहला होगा, जो पास करेगा, वही जो कहेगा उसी को राजा
मान लेंगे। यह उनकी प्रथा थी, यानी ये चलते आ रहा था, जब से हुआ था, जब से ये सिस्टम आई थी तब से ये होता ही रहा था और इसका उचित सम्मान किया ही जाएगा। तो उस द्वार से हुआ क्या, एक मूर्ख गुजरा, या फिर आप कह सकते हैं एक बुद्धू गुजरा। उसने रक्षकों ने उसे यह निर्णय करने को कहा कि राजा कौन होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछा जाना था। उस बुद्धू ने उत्तर दिया कि खरबूजा। क्यों दिया, क्योंकि उसके सभी क्वेश्चन का यही आंसर था। एक नपातुला आंसर उसने सोच लिया था, क्योंकि वो बेचारा तो बुद्धू था। तो इसने एक नपातुला आंसर वो अपने मन में सोच के रखा था कि कोई कुछ बोलेगा तो मुझे यही कहना है, खरबूजा, यानी कि मेलन। यही है द टेल ऑफ मेलन सिटी। टेल का मतलब होता है कहानी और मेलन का मतलब खरबूजा, सिटी का मतलब नगर। अब क्या हो गया था, चूँकि राजा खरबूजा हो गया था तो अब ये खरबूजा वाला शहर हो गया था, तो टेल ऑफ मेलन सिटी यहाँ पे इसका नाम पड़ गया है। उसके बाद क्या होता है, मिनिस्टर्स क्या करते हैं, जो काउंसिलर्स थे उन्होंने खरबूजे को राजा के रूप में मुकुट पहना दिया। फिर वे खरबूजे को राजगद्दी तक ले गए और उचित आदर सहित इसे वहाँ पे विराजमान कर दिया। जब यह पूछा जाता कि राजा आखिर इस राज्य का राजा खरबूजा बना कैसे, तो लोग उत्तर देते हैं यह तो प्रथा के कारण था, यानी हमारी तो प्रथा ही है, तो हमारा जो राजा है वो भी खरबूजा ही है। यदि राजा को खरबूजा बनने में प्रसन्नता होती तो उसके लिए यह ठीक था। वे उसके किसी भी आकार धारण करने से आपत्ति नहीं करेंगे जब तक कि उन्हें शांति और स्वतंत्रता में रहने दे तथा उन्हें मुक्त व्यापार में कोई हस्तक्षेप ना करे। तो दोस्तों, ये थी द टेल ऑफ मेलन सिटी की पूरी स्टोरी। आप इसके पूरे वीडियो, इसके शॉर्ट वीडियो सभी इस चैनल पर देख सकते हैं। साथ ही साथ आप अपने साइंस के जो इम्पोर्टेंट जो भी चैप्टर्स हैं उनके सभी नोट्स आपको इस चैनल के शॉर्ट सेक्शन में प्लेलिस्ट में अवेलेबल हो जाएंगे, और वो भी बहुत कम समय में। जैसे आप कोई वीडियो देखते हैं तो उसके लिए आपको 3-4 घंटे देखने पड़ेंगे, लेकिन आपको प्रत्येक टॉपिक की एक मिनट में सारी वीडियो को कवर कराई गई है। आप उसे एकदम समय बचाकर देख सकते हैं, आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।